घर में ऐसे झाड़ू या पोछा लगाने से आती है भयंकर गरीबी। माता लक्ष्मी कभी भी नहीं करती ऐसे घर में वास। इसी के साथ दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि झाड़ू और पोछा लगाने का सबसे शुभ समय कौन सा है, ताकि आपको शुभ फल की प्राप्ति हो सके। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। दोस्तों एक महिला को पोछा और झाड़ू लगाते समय ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, वरना ऐसे घर में आ जाती है गरीबी और हो जाता है राहु केतु का वास। दोस्तों झाड़ू पोछा करने से घर साफ और स्वच्छ रहता है। जो घर साफ और स्वच्छ रहता है वहाँ खुशियाँ और संपन्नता आती हैं। शास्त्रों के अनुसार झाड़ू को महालक्ष्मी का एक स्वरूप माना गया है। झाड़ू से दरिद्रता रूपी गंदगी को बाहर किया जाता है। जिन घरों के कोने कोने तक झाड़ू पोछा और सफाई की जाती है तो वहाँ वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है। घर के सभी सदस्य तरक्की करते हैं और घर में कई वास्तु दोष भी दूर हो जाते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि झाड़ू और पोछा करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। खासकर एक महिला को ऐसा पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए। घर में गरीबी आती है और राहु केतु प्रवेश करते हैं और शनि भी रुष्ट हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों नंबर 1, जब आप घर में पोछा लगाएं तो हफ्ते में 3 बार पानी में थोड़ा सा नमक जरूर मिला लेना चाहिए। नमक मिले हुए पानी से पोछा लगाने से सभी कीटाणुओं का नाश हो जाता है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा भी खत्म हो जाती है और माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है। दोस्तों शास्त्रों में बताया जाता है कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तब किसी भी व्यक्ति को झाड़ू पोछा कभी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये समय सफाई के लिए उचित नहीं माना जाता है। सूर्यास्त के समय झाड़ू और पोछा लगाने पर राहु केतु आपके घर में प्रवेश करते हैं और माँ लक्ष्मी आपके घर को छोड़कर चली जाती है और ऐसे में गरीबी घर में प्रवेश कर लेती है। दोस्तों नंबर 2, सबसे पहले तो आपको बता दें कि पोछा कभी भी दिन के 12 बजे के बाद या संध्या काल में नहीं लगाना चाहिए। पोछा हमेशा आप सुबह के समय ही लगाएं, जिससे रात भर की जमा हुई ऊर्जा घर से बाहर चली जाए और हमारा घर शुद्ध और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहे। गुरुवार के दिन पोछा लगाने से बचे। नंबर 3, कई लोग अगर बाल्टी टूटी हुई हो तो उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कभी भी टूटे हुए बर्तन या बाल्टी में पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पोछे से मिलने वाले लाभ आपको कभी प्राप्त नहीं होंगे। तो अगर आपके घर में भी टूटे हुए वस्तु को पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अभी इस आदत को बदल लीजिए, वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। नंबर 4, बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को गुरु माना जाता है और पोछा लगाने से गुरु कमजोर होता चला जाता है, इसलिए बृहस्पतिवार को पोछा नहीं लगाना चाहिए। बृहस्पतिवार को पोछा लगाने से और कपड़े धोने से और मांस मदिरा का सेवन करने से संतान और पति पर कष्ट आते हैं और गरीबी को आपके घर में स्थान मिलता है, इसीलिए ये गलती कभी ना करें। नंबर 5, शास्त्रों के अनुसार छोटी कन्याओं से काम काज व झाड़ू पोछा कभी नहीं लगवाना चाहिए। इससे पाप लगता है और माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। वेद पुराण के अनुसार बताया जाता है कि छोटी कन्याएं बहुत भोली होती हैं, इसे देवी का रूप माना जाता है और अगर आप जानबूझकर भी छोटी कन्याओं से झाड़ू पोछा लगवाते हैं तो घर में गरीबी आती है, शनि भी रुष्ट हो जाता है। दोस्तों नंबर 6, कभी भी जानवर या अन्य सदस्यों को झाड़ू से नहीं मारना चाहिए। ये बहुत बड़ा अपमान माना जाता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी क्रोधित हो जाती है। फिर आप चाहे लाख कोशिशें क्यों ना कर लें, लेकिन माँ लक्ष्मी कभी आपका साथ नहीं देती। नंबर 7, दोस्तों माना जाता है कि नियमित रूप से पोछा लगाने से आपके घर में माँ लक्ष्मी का निवास होने लगता है। माँ लक्ष्मी साफ स्वच्छ घर में आकर्षित होती है और उसे माला माल कर देती है। साथ ही साथ पोछा लगाने के बाद कपड़े को तुरंत धोकर सुखा देना चाहिए। गंदा पोछा रखने से राहु केतु आपके जीवन में आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको गरीबी का सामना करना पड़ता है। आइए अब जान लेते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप पोछे में अगर मिलाएंगे तो धन का लाभ होता है। कई लोगों की शिकायत होती है कि उनके घर से गरीबी, कमजोरी, क्लेश, नकारात्मकता और भी बुरी नजर दूर नहीं हो रही है। आपको बता दें, अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में हमेशा नकारात्मकता और शुभ कार्यों के बीच रुकावट आती रहती है तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। आपको करना ये है कि आपको पोछा लगाते वक्त
पोछे के पानी में नीम के पत्ते मिलाने हैं। अगर आप पत्ते नहीं मिलाना चाहते हैं तो आप नीम के पत्तों को एक पतीले में पानी भरकर उन्हें अच्छे से उबालें और 1 दिन के लिए अपने घर के मंदिर में इस पानी को रखें। अगले दिन से रोज से ये पानी थोड़ा थोड़ा पोछे के पानी में डालकर पूरे घर में इस पानी से साफ सफाई करें। नीम के पत्ते घर में सकारात्मक ऊर्जा का संपन्नता करते हैं, जिससे आपके घर पर लगी कोई भी बुरी नजर, टोटका और काली नजर का अंत होने लगता है। नकारात्मकता तो आपके घर से कोसों दूर रहने लगती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। इस ऊर्जा के कारण आपके कार्यों में जो भी विघ्न आते रहते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। अगर आप भी अपने घर में शांति और समृद्धि बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर प्रयोग करें। माना जाता है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी का वास झाड़ू में ही होता है, इसीलिए झाड़ू पर कभी भी पैर नहीं मारना चाहिए। ऐसा होने पर लक्ष्मी जी रूठ जाती है। शास्त्रों में कहा जाता है कि झाड़ू को हमेशा ही कृष्ण पक्ष में ही खरीदना चाहिए। अगर आप झाड़ू को शुक्ल पक्ष में खरीदते हैं तो झाड़ू दुर्भाग्य का कारण बनती है। झाड़ू को कभी भी खड़ी नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से घर में कलह होते हैं। हमेशा इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि झाड़ू को कभी भी घर के उत्तर और पूर्वी के बीच की दिशा में नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसे घर में देवी देवता कभी प्रवेश नहीं करते, साथ ही दुर्भाग्य अपने आप चलकर आपके घर में आता है। झाड़ू को हमेशा घर के किसी कोने में छुपाकर ही रखना चाहिए, जहां किसी भी बाहर से आने वाले व्यक्ति की नजर इस पर ना पड़ सके। जहां तक संभव हो इसे घर के अंधेरे वाले स्थान पर रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ुओं का गुप्त दान करें, लेकिन दान करते समय इन बातों का ध्यान जरूर रखें। मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त जरूर देख लें। यदि उस दिन कोई शुभ योग त्योहार हो तो इस दान का महत्व कई गुना बढ़ जाता है और घर में स्थायी रूप से माँ लक्ष्मी का वास होता है। जिस दिन भी ये काम करना हो उसके 1 दिन पहले ही आपको 3 झाड़ू खरीद लेनी चाहिए। जब भी किसी नए घर में प्रवेश करें तो नई झाड़ू लेकर ही घर के अंदर जाना चाहिए। ये शुभ शकुन माना जाता है। इससे नए घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहेगी। जो व्यक्ति सपने में नई झाड़ू लेकर अपने आप को खड़ा देखता है तो वो सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, इस बात का भी ख्याल रखें कि परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर जाते ही तुरंत झाड़ू लगाना अशुभ होता है। ऐसे में वो व्यक्ति जिस भी काम के लिए गया हो वो काम बिगड़ सकता है और उसे असफलता का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए उनके जाने के बाद थोड़ी देर रुक जाएं और उसके बाद ही झाड़ू पोछा करना चाहिए। चलिए जानते हैं कि झाड़ू लगाने का सबसे शुभ समय क्या है। दोस्तों, वैसे तो झाड़ू हमेशा सुबह ही लगानी चाहिए, ये बात तो सभी जानते हैं, लेकिन आपको बता दें कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू लगाना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में आती है प्रसन्न होकर और वास करने लगती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यानी सुबह सूर्य उदय से पहले उठकर घर में झाड़ू करनी चाहिए। लेकिन अगर सुबह उठते ही झाड़ू ना लगा पाए तो ऐसे में घर के मुख्य द्वार के पास झाड़ू लगाकर सुबह मुख्य द्वार को स्वच्छ कर लें, ताकि सुबह सुबह ही देवी देवताओं के आने का मार्ग स्वच्छ हो जाए और घर में माँ लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करने लगे। तो दोस्तों, कमेंट्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी क्लिक कर लें। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।